नमस्कार, मैं डॉक्टर घनश्याम लाल भारद्वाज आज उपस्थित हूँ संस्कृत की सूक्तियाँ लेकर। सूक्तियाँ सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी और मल्टीपल असेसमेंट के लिए उपयोगी हैं। सूक्तियाँ कहते किसे हैं? देखिए, सूक्ति का अर्थ होता है सुंदर वचन। ये सुंदर वचन प्रायः संस्कृत श्लोकों के अंश होते हैं। सूक्तियों के द्वारा हमें कम शब्दों में अधिक ज्ञान प्राप्त होता है। ऋषियों, मनीषियों, विद्वानों तथा महापुरुषों की नीतियों के अनुभव और परिपक्व विचारों का समावेश सूक्तियों में देखने को मिलता है। इनसे हमारा जीवन पथ प्रशस्त होता है। सूक्तियाँ हमारी मानसिकता व हमारे शुद्ध विचारों का निर्माण करती हैं, जिनके अनुसरण से जीवन को सरलता से जिया जा सकता है। ये जीवन में हमेशा अच्छे मित्र की तरह हमारा पथ प्रदर्शन करती हैं। तो आइए, सूक्ति नंबर 1, अतिथि देवो भवः। इसका अर्थ है अतिथि हमारे लिए देवता अर्थात भगवान के स्वरूप में होते हैं, अतः हमें अतिथि सेवा करनी चाहिए। सूक्ति नंबर 2, वसुधैव कुटुंबकम। अर्थ है पूरी पृथ्वी एक परिवार के समान है, अर्थात पृथ्वी के सभी वासी एक परिवार के सदस्य की तरह हैं। सूक्ति नंबर 3, परोपकाराय सताम विभूतयः। अर्थ सज्जनों की विभूति अर्थात धन दौलत हमेशा परोपकार के लिए होती हैं, अर्थात सज्जन लोग अपने धन द्वारा दूसरों की सेवा करते हैं। सूक्ति नंबर 4, सत्यमेव जयते। अर्थ है सदा सत्य ही जीतता है, अर्थात सत्य बोलने वाले की विजय होती है। सूक्ति नंबर 5, माँ कश्चित दुख भाग भवेत। हिंदी अर्थ है कोई दुख का भागी न हो, अर्थात सभी सुखी रहें। सूक्ति नंबर 6, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महानृपो। इसका हिंदी अर्थ है आलस्य मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु है, अतः हमें किसी भी कार्य में आलस्य नहीं करना चाहिए। सूक्ति नंबर 7, विद्या विहीनः पशु। हिंदी अर्थ है विद्या विहीन व्यक्ति अर्थात विद्या को ग्रहण न करने वाला मनुष्य पशु के समान होता है, अतः हम सबको विद्या ग्रहण अवश्य करना चाहिए। सूक्ति नंबर 8, योगः कर्मसु कौशलम। इसका अर्थ है समत्व रूप योग सभी कर्मों में कुशलता देता है, अर्थात योग ही कर्म बंधनों से मुक्त करता है। सूक्ति नंबर 9, अत्यादरः शंकनीयः। इसका अर्थ है अत्यधिक आदर करना शंका पैदा करता है, अर्थात अत्यधिक आदर सम्मान मन में शंका पैदा करता है। यदि कोई आपका अत्यधिक आदर सम्मान अनायास ही अकारण करता है तो आप समझ लीजिए कि निसंदेह वह आपको ठगना चाहता है। सूक्ति नंबर 10, अशांतस्य कुतः सुखम। इसका अर्थ है अशांत व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिल सकता, अतः हमें शांत चित्त होना चाहिए। सूक्ति नंबर 11, सहसा विदधीत न क्रियाम। इसका हिंदी अर्थ है कार्य को बिना विचारे नहीं करना चाहिए, अर्थात हर कार्य सोच समझकर करना चाहिए। सूक्ति नंबर 12, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी। जननी अर्थात माता और जन्मभूमि ये दोनों स्वर्ग से भी महान होती हैं, इसलिए हमें माँ और हमारी जन्मस्थली का सम्मान करना चाहिए, मातृभूमि से प्यार करना चाहिए। सूक्ति नंबर 13, अनुल्लंघनीय सदाचारः। इसका अर्थ है सदाचार का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अनुशासन का पालन करना चाहिए। सूक्ति नंबर 14, अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। अर्थात अप्रिय वस्तु, अप्रिय बात किंतु परिणाम में हितकर हो, ऐसी बात कहने वाले लोग इस संसार में दुर्लभ हैं और सुनने वाले भी दुर्लभ हैं। सूक्ति नंबर 15, विभूषणम मौनम पंडितानाम। इसका अर्थ है मूर्खों के लिए मौन रहना ही सबसे अच्छा आभूषण है, विभूषण है, अर्थात मूर्खों को कम बोलना चाहिए। सूक्ति नंबर 16, नास्ति विद्या समम चक्षु। अर्थ है संसार में विद्या अर्थात ज्ञान के समान कोई दूसरा नेत्र नहीं है जो हमें सब कुछ बता देता है। सूक्ति नंबर 17, सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ते। अर्थ
सोने में सब कुछ निहित होता है, अर्थात धनवान व्यक्ति को सर्वगुण संपन्न माना जाता है। यहाँ सोने का मतलब सोना यानी धन से युक्त लोग हैं। सूक्ति नंबर 18, सठे साठ्यम समाचरेत, अर्थ है दुष्ट व्यक्ति के साथ दुष्टता ही करनी चाहिए, अर्थात जैसे को तैसा व्यवहार करना उचित है। सूक्ति नंबर 19, बलवान जननी स्नेह, अर्थात माता का स्नेह सबसे बलवान या शक्ति प्रदान करने वाला होता है। माँ सबसे ज़्यादा प्यार करती है, अतः माँ के प्यार को सदैव स्मरण करना चाहिए, माँ का सदैव सम्मान होना चाहिए। सूक्ति नंबर 20, नास्ति मातृ समो गुरु, अर्थ है माता के समान कोई दूसरा गुरु नहीं होता, अर्थात माता हमारी प्रथम गुरु होती है। सूक्ति नंबर 21, लोभ पापस्य कारणम, अर्थ है लोभ ही पाप का कारण होता है, अर्थात लोभ हमें पाप के लिए प्रेरित करता है। सूक्ति नंबर 22, लोभ नाशस्य कारणम, अर्थ है लोभ ही नाश का कारण होता है, अर्थात लोभ नहीं करना चाहिए। सूक्ति नंबर 23, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, हिंदी अर्थ है सत्संगति मनुष्यों के लिए क्या नहीं करती, अर्थात सत्संगति सब कुछ प्रदान करने वाली होती है, अतः हमें अच्छे लोगों की संगत करना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहना और बैठना चाहिए। सूक्ति नंबर 24, बलवती ही भवितव्यता, भवितव्यता अर्थात होनहार, यानी होनहार बलवान होती है, जो होनी होती है वह होकर रहती है। सूक्ति नंबर 25, आचारः परमो धर्मः, इसका अर्थ है हमारा बेहतर आचरण ही सबसे बड़ा धर्म है, अतः हमें अपने आचरण पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। प्रिय छात्रों, ये सूक्तियाँ जीवन पथ को प्रदर्शित करने के लिए, पथ प्रदर्शन के लिए बहुत उपयोगी हैं, अतः आप सबको याद भी करनी चाहिए और समय समय पर बोलते समय इन सूक्तियों का हमें प्रयोग करना चाहिए। साथ ही मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जिन छात्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आगामी वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।